नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। एक पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी में मस्जिद के अंदर मंदिर था जिसके सबूत सामने आ गए हैं, लेकिन दूसरा पक्ष सर्वे की रिपोर्ट से सहमत नजर नहीं आ रहा। अलग अलग दावे हो रहे हैं, किसके दावे में कितना दम है। क्या एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया जाएगा कि वहां मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनाई थी? हालांकि इन सवालों का जवाब तो कोर्ट से ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रमाण कोर्ट को ही कंसीडर करने हैं। लेकिन उससे पहले हम टीवी 9 पर दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर ज्ञानवापी शास्त्रार्थ करा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमानों से आपके हर सवाल के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कोई चीख चिल्लाहट नहीं होगी, हर पक्ष अपनी अपनी राय रखेगा और आपके सामने वो राय हम भी रखने जा रहे हैं। तो एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके कई सारे पन्ने हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों से भरे हुए हैं और रिपोर्ट की वॉल्यूम 4 पर चित्रों और तस्वीरों का जिक्र किया गया है। और रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर मार्बल से बनी हुई हनुमान की मूर्ति की चित्र है और चित्र के साथ मूर्ति की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। ये वो प्रमाण हम आपको बता रहे हैं जो एएसआई को मिले हैं और बाकी विशेषताओं के साथ पूरा विवरण भी इसमें दिया गया है। तो हनुमान जी की मूर्ति जो कि 36 सेंटीमीटर है और ये इस मूर्ति का रेफरेंस, इसका जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में। अब दूसरा सबूत आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। पेज नंबर 4 के साथ पेज नंबर 12 पर भी भगवान हनुमान की मूर्ति का चित्र है और रिपोर्ट में इसकी ऊंचाई 21.5 मीटर दर्ज की गई है और ये मार्बल की बनी हुई है। ये प्रमाण भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। अब देखिए, रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर भगवान विष्णु की मूर्ति का चित्र है जो परिसर से बरामद की गई है। इसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। हालांकि ये मूर्ति भी अपने आप में पूर्ण नहीं है बल्कि खंडित है और इस बात का जिक्र भी एएसआई की रिपोर्ट में किया गया है कि जो मूर्तियां मिली हैं या फिर जो प्रमाण मिले हैं वो खंडित भी हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो सबूत एक पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसके साथ ही प्रमुख रूप से जिन देवी देवताओं या भगवान का रिपोर्ट में जिक्र है उनमें श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर इसका जिक्र मिलता है। तो ये तमाम प्रमाण अब सामने हैं। एएसआई की रिपोर्ट में ये सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं और यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि इन प्रमाणों का, इन सबूतों का क्या अर्थ है। क्या वाकई में कोर्ट के सामने जब ये रखे जाएंगे तो कोर्ट एएसआई के इस सर्वे रिपोर्ट के द्वारा रखे गए प्रमाणों को कंसीडर करेगा। अब इस सवाल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। ओवैसी जैसे नेता एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी के गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई ज्ञानवापी को हिंदू पक्ष को सौंप दे। और देखिए, इस पर हम शास्त्रार्थ अपना शुरू करेंगे क्योंकि ज्ञानवापी शास्त्रार्थ है ये और हम इसमें कोशिश करेंगे उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी जो कि अध्यक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। नूर साहब, पहला प्रश्न यही है, आज चूंकि हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बहुत विस्तार से पक्ष समझने की कोशिश करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप अपने पक्ष को उसी रूप में, उसी स्वरूप में रखें। कोई हल्ला, कोई शोरगुल, कोई हम बहस कराने वाले नहीं हैं, बल्कि हम सीधे सीधे प्रश्न और उसके उत्तर आपसे हम चाहेंगे। पहला प्रश्न यही है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है और उसमें जो भी प्रमाण हैं, अब वो सबके सामने है, आपके पास भी है, उन प्रमाणों को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? क्या वो प्रमाण आपको सही लगते हैं? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये प्रमाण जुटाए हैं उसका आधार भी वैज्ञानिक रहा है कोर्ट के आदेश के हिसाब से। बाबरी मस्जिद का जब मामला था तो बाबरी मस्जिद के मामले के वक्त भी एएसआई ने ऐसे ही प्रमाण रखे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं के हुक्म पर, वो इन्हीं के मतलब सबूतों पर मतलब ये एक जो 30 सितंबर 2010 को जो फैसला दिया था उस फैसले में उन्होंने जो तीन हिस्से किए थे तो इन्हीं के सबूतों, यही पुरातत्व विभाग था, इन्हीं के सबूतों के आधार पर फैसला किया था। लेकिन निर्मोही अखाड़ा ने फौरन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो मुसलमान पक्ष भी गया। जब वहां पर पहुंचे तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सबके सामने, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एएसआई अदालत नहीं है,
एएसआई जज नहीं है। एएसआई में एएसआई के लोगों ने जो भी कुछ पेश किया है, मुझे ये किसी भी लिहाज से सही नहीं लग रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम मुस्लिम पक्ष जो है वो आगे जाएगा और इसकी हकीकत दुनिया के सामने आएगी। लेकिन एक शोर मचाया जा रहा है मुस्लिम समाज के खिलाफ, हमारे खिलाफ एक शोर मचाया जा रहा है, एक साजिश हो रही है, एक प्लानिंग हो रही है, सत्ता और पावर और दल और बल दिखा करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 1992 में हो गया था। मतलब एक समाज को जो हिंदूवादी तंजीमें हैं, और मैं खुलकर कहूंगा मीडिया है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं इसको, और वकील विष्णु जैन जैसे लोग हैं, ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सीधा मतलब ये है कि 6 दिसंबर 1992 की तरह हिंदू समाज भड़क जाए और ज्ञानवापी में आलमगीर मस्जिद को शहीद कर दे, तोड़ दे। ऐसा भी हो सकता है। जैसे हालात परसों की रात से और अब तक देखने को मिले हैं, उसके आधार पर मैं ये बात डंके की चोट पर बोल रहा हूं। आपने कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, प्रमाण अब आ चुके हैं एएसआई के द्वारा, कम से कम ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। इतना सभी पक्ष मानते हैं कि अदालती आदेश के हिसाब से ही एएसआई ने अपने सर्वे को किया और उसमें कोर्ट के जो प्रश्न थे उसका उत्तर दिया है। यहां पर हमने अभी सुना थोड़ी देर पहले कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है एएसआई की इस तरह के रिपोर्ट्स के माध्यम से। ये सीधे तौर पर आशंका व्यक्त की गई है, एक डर या आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं वो शक जाहिर किया गया है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये जो आशंकाएं हैं, ये जो शंकाएं हैं इस रिपोर्ट को लेकर, क्या उसका कोई आधार मानते हैं या फिर आपको लगता है कि वो निराधार है, कहीं कोई माहौल खराब नहीं होगा ऐसी रिपोर्ट या ऐसी अदालती कार्रवाई से? मिश्रा जी, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, भारत एक संवैधानिक देश है। कोर्ट एक ऐसी संस्था है कि जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं चलता। एएसआई एक सरकारी संस्था है, उसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जाती। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से सामने आया। अभी मौलाना साहब मुझे पता नहीं कौन से क्या बताना चाह रहे थे कि एएसआई उनकी संस्था है। अरे उनकी किनकी होती है भाई? आपकी है। आप भी इस देश के हैं, हम भी इस देश के हैं, हमारी संस्था नहीं। ये क्या मतलब उनकी, इनकी, मेरी, तेरी क्या होती है? ये जो बकवासपंथी फालतू इस देश के अंदर फैलाने की बात कर रहे हैं। एएसआई का सर्वे है, सरकार के ऑर्डर सर्वे है, कोर्ट के ऑर्डर सर्वे है। तथ्यात्मक दृष्टिकोण से सब चीज कंप्यूटर मतलब वीडियोग्राफी के साथ में हुई है। एक एक चीज वीडियो के अंतर्गत दिखाया गया है। परिसर आपके संरक्षण में था, आप लोग वहां बैठे हुए थे, आप लोग किसी और को घुसने नहीं देते। आपको याद होगा मिश्रा जी कि जब लोग वहां गए, वीडियो लेकर गए, पत्रकार गए, किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया गया। हाथ तोड़ दिए जाएंगे अगर किसी ने हाथ लगाया। मिट्टी धूल हटाने के लिए केवल हाथ लगाया गया था कैमरामैन के द्वारा। क्या कहा गया? हाथ तोड़ दिए जाएंगे किसी ने हाथ लगा दिया तो। सर्वे करने का, वीडियोग्राफी करने का ऑर्डर है, केवल वीडियोग्राफी करो। अब जब सत्य सामने आ रहा है, उसके बाद भी अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे कोर्ट कर रहे हैं सत्य, अभी तो कुछ किया ही नहीं भाई। किसी ने मांगी उस परिसर को वापस मांगा? अभी किसी ने नहीं मांगा। एक संवैधानिक तौर पर हिंदू काम करने का प्रयास कर रहे हैं और इनके मन में चोर की दाढ़ी में तिनका एक पुरानी कहावत है ना, वो सत्य रूप से सामने आ रही है। हम कुछ नहीं बोल रहे, शांति के साथ। कोई तलवार लेके नहीं गया, कोई कुछ लेके नहीं गया। किस प्रकार का अनर्गल प्रलाप पूरे देश को अशांत करने के लिए कौन कर रहा है, ये सामने आ रहा है। किसी ने वहां पे हंगामा नहीं किया। अब तो पूरे विश्व के क्या, अब पूरे भारत, पूरे विश्व के मुसलमान सामने आ रहे हैं, सत्य रूप में पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं, ईमान वाले लोग सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई गलत हुआ, उसको ठीक करने का समय आ गया है। लेकिन मौलाना जैसे पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो ईमान वाले तो कम से नहीं दिखाई देते। मुझे नहीं दिखाई देता कि ईमान वाले लोग। हाफिज नूर साहब, ये तो आप दोनों की बात हो गई। आचार्य विक्रमादित्य ने भी एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो भी प्रक्रिया अपनाएगी अपनी राय स्पष्ट की। अब थोड़ा सा मेरिट पे आ जाते हैं। देखिए, सीधे ये कह देना कि हम मानते ही नहीं है और या फिर कुछ तर्कों के साथ उस रिपोर्ट पे बात करना, दो अलग अलग बातें हो गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि उस रिपोर्ट में जिन मूर्तियों की बात की गई है, जिन शिलालेखों की बात की गई है, जिस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि पहले एक यहां भव्य मंदिर था जिसको डिस्ट्रक्ट करके इस पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया, औरंगजेब के आदेश का हवाला दिया जा रहा है, इन सब बातों का क्या उत्तर हो सकता है? ये एक मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं अगर कह दूं कि आप सीधे नकार दें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये प्रश्न तो है, जनता सुनना चाहेगी कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, ये जो कुछ भी मिला है उसको लेकर।
देखिए, ये जो मुस्लिम पक्ष का वकील है उसने कल अपने बहुत सारे बयान दिए हैं और उन्होंने बताया भी है, शायद आपने उनको दिखाया भी होगा। उन्होंने जो बताया है वो हकीकी मानों में है। हालांकि उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा, जैसे कि अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये एकदम गलत लफ्जों में हम हमारे लिए बातचीत कर रहे थे। मैं इनसे ये कहूंगा कि आप कोई नहीं होते हैं। ये कहने वाले कौन ईमान वाला है, कौन बेईमान है, ऐसी हम बहुत सारी बातें आपके लिए कह सकते हैं, लेकिन आप भाई हैं। अरे आप कहने में आप बना थोड़ी भाई साहब, आप तो जो पता नहीं बोलते रहे, आप तो कब्जा करके बैठे हैं, आप तो अनऑथराइज एंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, कोर्ट के ऑर्डर के सामने साफ दिखाई दे रहा है। आचार्य विक्रमादित्य हम लौटेंगे, देखिए एक बार सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य आपको पूरा मौका दें। विक्रमादित्य जी आपको नहीं ठीक है नहीं ऐसा हम नहीं होने देंगे। हाफिज नूर साहब ये नहीं होने देंगे। विक्रमादित्य जी सुनिए, पहले धैर्य से सुनिए, फिर हम लौटेंगे। हाफिज नूर साहब अपनी बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। आप जो बात कह रहे थे आप पूरी करिए। मत दीजिए, नहीं आप बात पूरी करिए अपनी क्या बात कर लेंगे, क्या करेंगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लगाएंगे इस देश के अंदर? जब भी आते हो आप इस देश के अंदर बात कर दो, आप तलवार लेके घूमेंगे इस देश के अंदर? जय श्री राम के नारे लगाकर बोला। क्या जय श्री राम ना तुम नारे तक लोगों पर तुम लगाते हो, उसमें क्या जय श्री राम बोलने में नहीं बैन करोगे? मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को नहीं आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज विक्रमादित्य जी। हाफिज नूर साहब देखिए, नहीं ये तरीका नहीं है, मैंने पहले ही कहा था आप दोनों से, नहीं तो हमें अपनी रिपोर्ट पे जाना होगा। हम आपके विचार जानना चाह रहे थे प्रश्नों के आधार पर, इस तरह के व्यक्तिगत आरोप करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम अपराधी हो, मानते को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराधी? अरे सुप्रीम कोर्ट जाके पढ़ो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ो, अपराधी कौन है इस देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी कांट अनडू द व्हाट बाबा डिड। दिसंबर को आता है, अंग्रेजी पढ़ी अभी तुमने के अलावा कुछ आगे पढ़ा नहीं। तुम कहा था वी कांट अनडू द व्हाट बाबा डिड इन दिस, वी नो व्हाट द बाबा डिड। बिल्कुल झूठ मूर्ख आदमी, अरे मूर्ख आदमी पढ़ के आ, बाहर निकल, मदरसे से बाहर निकल, आगे जाके पढ़, उसके बाद बकवास करने बैठ गए यहाँ पे मूर्ख। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये एक समस्या हो गई है कि जब भी आप दोनों को, मैं कह रहा हूं, ये बहुत आसान होता है एंकर्स को, टीवी चैनल्स को कुछ भी कह देना, लेकिन हमने जब पहले ही कहा कि हम प्रश्नों के आधार पर बात करेंगे, हम एक सार्थक चर्चा करेंगे, तो आप लोग सुनने को तैयार नहीं। मैं दोनों को कह रहा हूं सर हाफिज नूर साहब, आपको और विक्रमादित्य दोनों को कह रहा हूं, दोनों हमारे माननीय हैं, हम दोनों को कह रहे हैं और रिक्वेस्ट के साथ मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऐसी बात नहीं है कि हर बार आप मीडिया या एंकर पे आरोप लगाएं। आज हम बात कर रहे थे बड़े बेसिक क्वेश्चंस पे, हम चाहते हैं कि उनका उत्तर दें, लॉजिकल हो, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको भी लगे कि आप कुछ ठोस बात कह रहे हैं। अगर व्यक्तिगत आरोप लगाने हैं तो उसके लिए तो पूरी दुनिया, पूरा समय पड़ा है, लेकिन हमारे पास समय लिमिटेड होता है। नूर साहब, मेरा सवाल एक बार फिर से है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। जो आधार है एएसआई रिपोर्ट में, जो सबूत है, जो प्रमाण है, उसका काउंटर क्या है? वो मूर्तियां, वो श्लोक, वो ग्रंथ, वो सारी चीजें, उसका काउंटर, ठोस काउंटर क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है? एएसआई अदालत नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट अदालत में जाने दें। अदालत का जो फैसला होगा, मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था कि हम इंसाफ के आखिरी मंदिर तक जाएंगे, वहां पर जो फैसला होगा, हमने जैसा बाबरी मस्जिद के मामले में मंजूर किया था, मंजूर हम करेंगे। ठीक है विक्रमादित्य जी, हमारा राइट है, हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम आगे जाएंगे। ठीक है विक्रमादित्य जी, देखिए बिल्कुल सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कोर्ट में जाए, बिल्कुल न्याय मंदिर में जाना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये वहां से ही भाग जाएंगे। इनकी आदत है भागने की, ये लगातार भागेंगे। अयोध्या के केस में इन्होंने लगातार किया, और वास्तविक तौर पे जब भी कोर्ट का, अगर अभी कह रहे हैं कि हमने माना, अरे ओबीसी जैसे लोग, आपके तमाम लोग वहां बैठ के हम जिंदगी में भुलाने नहीं देंगे एक शाम बाबरी के नाम। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तो कुल मिलाकर आप दोनों का ये कहना है, आप दोनों की बातों से मुझे इतना तो समझ में आया कि ये मसला अदालत के सामने है, एएसआई की रिपोर्ट अदालत में जाएगी, अदालत का रुख क्या होगा वो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। हालांकि इस पर बहस, इस पर चर्चा देश भर में चल रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रमाण मिले हैं उनकी प्रासंगिकता क्या है, कौन किस दृष्टि से उसको देखता है। चलिए ये कल भी हम शास्त्रार्थ करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मराठा आरक्षण आंदोलन पर बड़ी खबर है, मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शानदार काम किया, यह कहना है जरांगे का। मैं सरकार
सरकार का पत्र स्वीकार करूंगा, मनोज जरांगे का बयान। सीएम शिंदे के हाथों जूस पीऊंगा, जरांगे ने कहा। तो जरांगे ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने की बात कही है, अनशन खत्म करने की बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिंदे के हाथ से जूस पीकर अपने अनशन को समाप्त करूंगा, सीएम के हाथों से जूस पीऊंगा और अनशन समाप्त करूंगा। अविनाश माने हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ चुके हैं मुंबई से, सीधे रुख करेंगे उनका। अविनाश, क्या ये माना जाए कि अब इस समस्या का या इस विवाद का या इस विषय का अब समापन हो गया है, अंत हो गया है, जरांगे मान गए हैं? देखा जाए तो जरांगे पाटिल एपीएमसी मार्केट के यहाँ पे देखा 2 दिन से यहाँ पे जरांगे पाटिल को मिलने के लिए आने के बाद उनका जो करेंगे या मरेंगे मार्केट में जीतेंगे अपने साथ कई मराठा बांधव है, उनसे अपन बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे आरक्षण मिलने के बाद अपनी क्या रहेगी? खाली मराठवाड़े का जब सब्जेक्ट था, विषय था, तब मनोज जरांगे पाटिल ने वहाँ पे कुणबी प्रमाण पत्र लिए नहीं बोले सब महाराष्ट्र के लिए हम काम करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के मराठों का फायदा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना लड़ा जारी रखा। सरकार ने उन्हें बार बार लाठीचार्ज किया, बहुत से गुने नोंद किए, लेकिन मनोज ज़्यादा रुके नहीं, वो सबंध महाराष्ट्र के मराठों के लिए लड़ते रहे और आज उनके ये लड़ाई को अब वो लड़ा सक्सेस हुआ है, यश आया है उसको। तो हम सब मनोज जारा के पीछे है, पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज मनोज जारा के पीछे एक साथ खड़ा है। पूरा महाराष्ट्र का 5-7 कोटि जो मराठा समाज है उनका सभी का एक ही नेता है, वो है मनोज जरांगे पाटिल। और मराठा बांधव अपने साथ है, क्या कहना चाहोगे कि निर्णय होने के बाद अपनी क्या रहेगी? इतिहास गवाह है, मराठा जब जब खड़ा हो गया है तब सरकार से बड़ा मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर जो मांगे थी उस पर अब सहमति बन गई है और उसके बाद वहां पर जो भी प्रदर्शनकारी थे वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है, नीतीश आज दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर। कल हो सकता है नई सरकार का गठन, बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। और खबर यह है, सोर्सेज बता रहे हैं कि नीतीश आज रिजाइन कर सकते हैं, आज इस्तीफा दे सकते हैं और कल नई सरकार का गठन हो सकता है। और बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि नीतीश ने लालू से बात नहीं की। लालू ने प्रयास बहुत किए लेकिन नीतीश ने उनसे बात नहीं की। लालू ने नीतीश को 5 बार फोन किया, शिवानंद तिवारी को भी नहीं दिया समय नीतीश कुमार ने। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की अभी 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री की गुप्त मीटिंग हुई। हालांकि तस्वीरें अभी पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार अब आरजेडी अध्यक्ष से भी दूरी बनाने लगे हैं। 5 बार फोन करने के बाद भी उन्होंने लालू यादव से बात नहीं की। शिवानंद तिवारी ने भी उनसे मिलने का समय मांगा था लेकिन वो नहीं मिले। इस बीच आज नीतीश कुमार बक्सर में ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन पूजन कर कई निर्माण कार्य का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। नौबत यहां तक पहुंच गई कि ममता ने सिलीगुड़ी में राहुल को सभा करने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस ने राहुल की यात्रा के रूट में बदलाव किया है। अब जलपाईगुड़ी से यात्रा शुरू होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी अभी भी सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की सभा की अनुमति की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि अनुमति मिलने की संभावना काफी कम बताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ममता बनर्जी से बात कर चुके हैं, लेकिन खड़गे और ममता की बातचीत बेनतीजा रही और कोई रास्ता नहीं निकला। ममता पहले ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और कांग्रेस की चुनावी तैयारी पर बड़ी खबर है, वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद मुरलीधरन ने दी है जानकारी।
इवन गरीब दिखाता केरल के कोझिकोड में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के सांसद के मुरलीधरन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक कन्नूर को छोड़कर केरल के सभी सांसदों की अपनी मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इससे पहले 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। हालांकि अमेठी से उन्हें चुनाव हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने वायनाड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राहुल के राम लहर नहीं होने वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कटाक्ष किया है। सर सारे देश में बहुत खुशी है। देखिए, राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो राम को मानता है। जो राम को मानता ही नहीं, उसको क्या पता लगेगा कौन सी लहर आ रही है, कौन सी जा रही है। अनिल विज ने यह भी कहा है कि 500 साल पहले बाबर ने हमें अपमानित करने के लिए हमारे मंदिर को ध्वस्त किया था। उस अपमान का हमें उसी स्थान पर मंदिर बनाकर उसका बदला ले लिया। और हरियाणा के पानीपत में उस समय बड़ा बवाल खड़ा हो गया जब कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने डिटेन कर लिया। डिटेन किए जाने की खबर मिलते ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और नीरज शर्मा को वहां से हाथ पकड़कर बाहर। ना प्लीज नहीं, ये गलत काम है। 26 जनवरी मनाने से नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे। और किस चीज के लिए रोक रहे हैं आप? नहीं रोक रहे सर, नहीं रोक रहे। और किस चीज के लिए रोक रहे हैं आप मुझे? कौन रोक रहे भाई? कौन रोक रहा है इसको? क्यों रोक रहे हैं इसको? एमएलए को रोक सकते हो क्या? कांग्रेस विधायक गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान जब विधायक ने पुलिस कर्मियों से जाने की जिद की और कहा कि उनके पास निमंत्रण है, तो उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। और लंबे इंतजार के बाद कश्मीर और हिमाचल में आखिरकार रौनक आ गई है। पहाड़ी इलाकों में शुरू हुई ताजा बर्फबारी से किसान और सैलानियों के चेहरे खिल उठे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमार्ग, गुरेज, माछिल, करनाल, दूधपथरी और शोपिया इलाके में बर्फबारी की खबर है। कश्मीर के गुजेर घाटी में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी शुक्रवार को हल्की बर्फबारी हुई। कुल्लू जिले के अटल टनल के उत्तरी पोर्टल और चंबा जिले के भरमौर और पांगी में पहाड़ियां बर्फ से सफेद होने लगी। भरमौर और पांगी में हल्की बर्फबारी हुई। राज्य की उत्तरी पहाड़ियों पर अभी 31 जनवरी तक इसी तरह बर्फबारी होने की संभावना है। बिहार में सियासी हलचल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। कल सीएम पद की शपथ लेने के आसार। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायकों की होगी बैठक। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पर होगी बैठक। सियासी हलचल के बीच जेडीयू ने कल सभी विधायकों और सांसदों की बुलाई बैठक। सीएम आवास पर होगी बैठक। बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों की होगी बैठक। बैठक में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े होंगे शामिल। सियासी हलचल के बीच आज बक्सर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। ब्रह्मेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 28 जनवरी को फिर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार में सियासी घमासान के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने लालू से नहीं की बात। लालू ने नीतीश को किया था 5 बार फोन। एनडीए के साथ जाने पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। कहा नीतीश कुमार का फैसला सर्वमान्य, हमारे विधायकों को तोड़ना असंभव। जेडीयू सांसद ललन सिंह के आरजेडी में शामिल होने के सवाल पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। कहा उन्हें आरजेडी में कोई नहीं पूछेगा। बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की हुई बैठक। बीएल संतोष और विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी के सूत्रों से बड़ी खबर। कांग्रेस के 10 विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा। कांग्रेस के बागी गुट के लिए बीजेपी ने रणनीति की तैयार। सूत्रों से खबर, कांग्रेस से अलग हुए विधायकों का अलग दल बनवाने की है रणनीति। बिहार में कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए पार्टी प्रभारी मोहन प्रकाश कर रहे हैं बात। आज दोपहर पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर जीतन राम मांझी का तंज बोले। ताश के पत्ते की तरह बिखर गया गठबंधन। गठबंधन का बिखरना पहले से तय था। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बीजेपी पर आरोप। बोले बीजेपी की वजह से हम हुए जीरो, उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा।
मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। जूरी ने ट्रंप को ई जिन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया। न्यू हैम्पशायर हवाई अड्डे के उड़ान भरने के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त अग्निशमन कर्मियों ने घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाया। बाइडेन ने अमेरिका में प्राकृतिक गैस के निर्यात टर्मिनल पर रोक लगाने की घोषणा की। व्हाइट हाउस ने जलवायु संकट का दिया हवाला। बाइडेन के एजेंट से सीमा की रक्षा के लिए मैक्सिको सीमा पर जुटे किसान। टेक्सास के गवर्नर बोले, हम सीधी लड़ाई की कर रहे हैं तैयारी। फ्रांस में मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसान। ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रमुख राजमार्गों को बंद कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बेनतीजा रही बातचीत। विरोध प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवाएं बंद। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले इमरान की पार्टी पीटीआई का बड़ा आरोप। कहा, पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई पार्टी की वेबसाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गाजा में संघर्ष विराम का आदेश तुरंत देने से इनकार। हालांकि इजरायल से जानमाल का नुकसान रोकने को कहा। गाजा में हमले रोकने का इजरायल को आदेश नहीं देने पर फिलिस्तीन समर्थकों का गुस्सा फूटा। हेग में आईसीसी के सामने किया प्रदर्शन। इजरायल का मध्य गाजा पट्टी में 2 इमारतों पर हवाई हमला। नुसरत शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में बच्चे सहित 15 लोग मारे गए। राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र और कतरी के राष्ट्रपति से गाजा संघर्ष पर की बात। बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर दिया जोर। इजरायली एयरलाइंस एल अल ने 1 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका की उड़ानें रद्द की। सर्बिया की संवैधानिक न्यायालय के बाद सर्बियाई लोगों ने फिर शुरू किया प्रदर्शन। पिछले माह हुए मतदान में धोखाधड़ी का लगाया। अमेरिका के कनेक्टिकट में ढह गया फर्स्ट कांग्रेशनल चर्च। किसी के हताहत होने की सूचना। ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने इंडिया ग्लोबल फोरम में ब्रिटेन भारत संबंधों को बताया अच्छी ताकत का। वैश्विक शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में न आने पर बोले सीएम नीतीश। कहा, जो नहीं आए उनसे ही पूछिए। अशोक चौधरी ने कहा, तेजस्वी ही बताएंगे वो क्यों नहीं आए। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस का बयान। नीतीश कुमार जल्द रुख करे साफ। ऐसे घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन हो रहा है कमजोर। नीतीश के लिए बीजेपी दरवाजे बंद होने के सवाल पर सुशील मोदी का जवाब। कहा, राजनीति में किसी के लिए दरवाजा हमेशा बंद नहीं होता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर जेडीयू कोटे के मंत्रियों के साथ की बैठक। राजभवन में हुए कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे तेजस्वी। आरजेडी ने भी बिहार में सरकार बनाने के लिए प्लान बी किया तैयार। सूत्रों से खबर, हम विधायकों के संपर्क में शीर्ष नेतृत्व। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर विकासशील इंसान पार्टी का बयान। कहा, नीतीश के एनडीए में जाने की नहीं है जानकारी। सियासी हलचल पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने लालू के समर्थन में किया ट्वीट। कहा, शेर बूढ़ा हो गया है पर शिकार करना नहीं भूला। नीतीश के एनडीए के साथ जाने की अटकलों पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जताई हैरानी। कहा, विश्वास नहीं हो रहा कि नीतीश फिर ऐसी गलती करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर शिवानंद तिवारी का बड़ा दावा। कहा, नीतीश से कई बार मिलने का मांगा समय, लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबर पर बोले अखिलेश यादव। कहा, नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला। अवदीवका इलाके में रूसी सेना के बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना की स्पेशल ब्रिगेड के सैनिकों ने रूसी टैंक पर गिराए बम। धमाके के साथ नष्ट हो गया रूसी टैंक। रूस ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले का वीडियो जारी किया। इसमें यूक्रेन जंग के कैदियों को विमान में सवार होते दिखाया गया है। रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने बिछाई एंटी टैंक माइंस। यूक्रेन ने जमीनी ड्रोन के जरिए बिछाई एंटी टैंक माइंस। इजरायल की 3 परियोजनाओं को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मिला जलवायु पुरस्कार। तेल अवीव में आयोजित समारोह में दिया गया सम्मान। टेस्ला ने अपनी करीब 2 लाख वाहनों को वापस मंगा रही है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण खराब हो सकता है बैकअप कैमरा। जेनेवा में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देश के संविधान निर्माता अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर इजरायली राजनयिकों ने पहनी भारत की पारंपरिक पोशाकें। जिस राज्य की पहनी पोशाकें वहां की मूल भाषा में दी शुभकामनाएं।
भारत और मालदीव के दौरे पर शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी के अवसरों पर चर्चा करेगा प्रतिनिधिमंडल। FIH हॉकी 5S महिला कप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड की टीम को क्वार्टर फाइनल में 11-1 से हराया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान। कहा, हम आज जो स्पीकर अनशन करेंगे खत्म। मनोज जरांगे पाटिल ने सीएम शिंदे का प्रस्ताव किया स्वीकार। कहा, सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया, हम उनका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की रैली को करेंगे संबोधित। 2200 एनसीसी कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट्स होंगे शामिल। एनसीसी की रैली में बॉर्डर से सटे गांवों के 400 से ज्यादा सरपंच और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 महिलाएं विशेष अतिथि के रूप में होंगी शामिल। राहुल गांधी की सिलीगुड़ी में जनसभा को लेकर खड़गे और ममता बनर्जी में नहीं बनी बात। राहुल को सभा करने में की नहीं मिली इजाजत। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में बदलाव। कूच बिहार की बजाय अब जलपाईगुड़ी से यात्रा की शुरुआत। सिलीगुड़ी में राहुल को रैली की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस और टीएमसी में बड़ी तकरार। राहुल गांधी और खड़गे की बैठक आज। अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर राहुल की जनसभाओं की मंजूरी में देरी पर लगाया आरोप। कहा, कई जगह बेवजह जनसभाओं को नहीं दी जा रही है मंजूरी। भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कसा तंज। कहा, यह न्याय नहीं अन्याय यात्रा है। राहुल गांधी को देश की चिंता है। केरल के वायनाड से ही इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने दी है जानकारी।